हाय एवरीवन, दिस इज़ चंद्रा चौधरी और आज हम करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी। एज यू नो चैप्टर 14 इकोसिस्टम हमारा चल रहा है और आज हम करेंगे इसका लेक्चर नंबर 4। इकोसिस्टम के एस्पेक्ट्स हम कर रहे थे जिस पे हमने एनर्जी फ्लो प्रोडक्टिविटी को ख़त्म कर दिया है और आज इसका हम थर्ड एस्पेक्ट करेंगे जो है आपका डीकम्पोजिशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं कि व्हाट इज़ डीकम्पोजिशन, जैसे कि आपका डाइजेशन होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन होता है, उसी तरह से डीकम्पोजिशन में भी जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं वो सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जैसे कि लाइक आपका CO2 है, H2 है एंड आपका नाइट्रोजनस कंपाउंड। ठीक है, तो ये आपका डिकम्पोजिशन क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन की बात करूँ, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स substances into simpler inorganic substances या मैटर substances, ये आपका डीकम्पोजिशन कहलाता है। अब डीकम्पोजिशन होता किसका है, ठीक है। इन लास्ट वीडियो लेक्चर्स मैंने आपको जब एनर्जी फ्लो पढ़ाया था या फिर आपको जब मैंने फूड चेन पढ़ाया था तो मैंने आपको जैसे बताया था, सपोज़ ये एक प्लांट है जिसने सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया है एज अ ग्लूकोज। अब इसको जिसने खाया वो आपका डियर है और डियर को जिसने खाया सपोज़ वो लायन है। लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि जितने भी सारा आपका जो फोटोसिंथेटिक करने वाले जो प्लांट है वो सब के सब आपका जो ट्रॉपिक लेवल 2 है उनके द्वारा खा लिया जाता है हर्बीवोर्स के द्वारा? ऐसा नहीं होता। इसके भी कुछ प्लांट है डेड रिमेन्स वो नीचे गिरते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो डियर हैं क्या सबके सब लायन खा लेते हैं कि नहीं खाते हैं? जिनकी वैसे डेथ होती है, सपोज़ उनके या लायन ने उनको खाया है तो पूरा का पूरा उसकी बॉडी को नहीं खा जाते, कुछ रिमेन्स रह जाते हैं। सपोज़ ये इसका रिमेन्स रह गया, उसी तरह से जब लायन की डेथ रह गई तो इसके रिमेन्स हो गए। तो जो ये रिमेन्स है इन्हीं का डीकम्पोजिशन होता है। और सबसे पहली बात, इन रिमेन्स को क्या कहा जाता है? इन रिमेन्स को बोला जाता है डेट्राइटस। जो रिमेन्स है किसी भी ट्रॉपिक लेवल का उन्हें हम डेट्राइटस कहते हैं। अब इस डेट्राइटस का ही जैसे कि मैंने कहा डीकम्पोजिशन होता है, तो इन डेट्राइटस को डिकम्पोज करने वाले जो आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम कहते हैं डेट्राइटिवोर्स। उन्हें क्या कहेंगे? डेट्राइटिवोर्स। क्लियर? आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके, नाउ अब डेट्राइटिवोर्स में जैसे आपके फंगस है, आपके बैक्टीरिया हैं, आपके अर्थवॉर्म है, ये सब आपके डेट्राइटिवोर्स कहलाते हैं। ठीक है, जो इन डेट्राइटस को क्या करते हैं और इनको सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है जो आपके अर्थवॉर्म होते हैं वो फार्मर के फ्रेंड होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो जाती है सॉइल में उसको दोबारा से रिप्लेनिश्ड करने का काम करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं ये जो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं ये डेट्राइटिवोर्स, जो इस डेट्राइटस का जो डिकम्पोजिशन कर रहे हैं वो कितने स्टेप्स उसमें होते हैं। सो देयर आर 5 स्टेप ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर स्टेप्स की बात करूँ तो पहला स्टेप है यहाँ पर F, दूसरा स्टेप है L, तीसरा स्टेप है, ये स्टेप याद रखिएगा, C, चौथा स्टेप है H, पांचवा स्टेप है आपका M। अब F फॉर फ्रेगमेंटेशन, L फॉर लीचिंग, C फॉर कैटाबॉलिज्म, H फॉर ह्यूमिफिकेशन and M for mineralization। तो there are 5 steps of आपके डिकम्पोजिशन। अब
बात करूं, ये जो 3 स्टेप हैं सब ऊपर, ये प्रोसेसेस आपकी साइमल्टेनियसली होती है डेट्राइटस में ही, ठीक है। अभी आपको 1 बाय 1 समझाऊंगी, बस यहाँ पर एक ओरली आप नोट कर लिए, ये प्रोसेस साइमल्टेनियसली होंगी, साइमल्टेनियसली होंगी किसमें, ऑन डेट्राइटस में, डेट्राइटस में, जबकि ये 2 प्रोसेस होती हैं सॉइल में, इन सॉइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। अब चलिए बात करते हैं, जैसे कि मैंने कहा शुरू में, जो आपको मैंने ये एक फूड चेन कराई है कि जो आपके प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके जो रिमेन्स बच जाते हैं, या फिर सपोज देखो पत्तियां सूखती हैं, नीचे गिरती हैं, धीरे धीरे वो डिकम्पोज हो जाती हैं। तो सबसे पहले जो एक लीफ है, सपोज ये एक लीफ है, ठीक है, तो ये क्या होगी, सबसे पहले जैसे कि हम खाना खाते हैं उसको च्युइंग करते हैं, रोटी का एक टुकड़ा होता है, हम उसको माउथ से च्युइंग करते हैं, छोटे 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 टुकड़ों में उसको क्या करते हैं, फ्रेगमेंट में चेंज कर देते हैं। तो यही है आपका फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहले जो बड़ी चीज़ है वो छोटे 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 टुकड़ों में ब्रेक डाउन होगी, ठीक है, ऐसे ये छोटे छोटे टुकड़ों में। तो ये क्या है आपका फ्रेगमेंटेशन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। और क्या होगा, बाय द एक्शन ऑफ अर्थवॉर्म। इस प्रोसेस को कौन करता है, अर्थवॉर्म्स करते हैं, क्लियर। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जो इससे वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे वो सॉइल में सीप हो जाते हैं, उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या चीज़ें सॉइल में चली जाएंगी, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस इन सॉइल, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे लीचिंग। पहला आपका फ्रेगमेंटेशन हुआ, दूसरा आपका लीचिंग हो गया यहीं से। इसके बाद थर्ड स्टेप क्या आ जाएगा, यहाँ पर बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी। इनसे क्या होगा, ये आपके छोटे छोटे सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन होंगे, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाएंगे, और इस प्रोसेस को कहते हैं कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ये थर्ड स्टेप हो गया हमारा, ये जो है और छोटे 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 टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद क्या होगा, धीरे धीरे ये आपका डार्क कलर का एमोर्फस में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपके ये है डार्क कलर का, क्या है ये, डार्क कलर्ड एमोर्फस में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ह्यूमिफिकेशन। फिर बाद में मैं एक बार और समझा दूंगी वो होल प्रोसेस को, यहाँ पे 1 बाय 1 ह्यूमिफिकेशन, ठीक है। अब ह्यूमिफिकेशन के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा आपको जानना है। जो ह्यूमिफिकेशन है, जो ह्यूमस है, डेड एंड डिकेइंग जो रूटिंग मटेरियल प्रेजेंट होता है सॉइल में, वही ह्यूमस होता है, जो सॉइल की जो फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज करता है। तो ये हाईली रेसिस्टेंट होता है आपका माइक्रोबायल जो एक्शन होता है, ठीक है। हाईली रेसिस्टेंट ऑफ माइक्रोबायल एक्शन, जिसकी वजह से इसका जो डिकम्पोजिशन है, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन है, वो काफ़ी स्लो होता है, ठीक है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या होगा, काफ़ी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मिनरल क्या है, रह जाते हैं। इसलिए इसको हम रिजर्वियर ऑफ मिनरल्स भी कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम, ह्यूमस को रिजर्वियर ऑफ मिनरल्स,
क्योंकि देखो रेसिस्टेंट है, वो और सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन हो ही नहीं रहा है, तो मिनरल्स हैं उसमें। उसके बाद कुछ एक्शंस के बाद, ठीक है, माइक्रोब्स के एक्शन से ये आपके मिनरल्स में बन जाते हैं, जो कहाँ चले जाते हैं, सॉइल्स में। मिनरल्स यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाएंगे, आपके मिनरल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, सॉइल में। तो ये होल प्रोसेस होगी, इसको हम क्या कहते हैं, मिनरलाइजेशन। तो यहाँ पर देखो होल प्रोसेस को हमने कर लिया है। ओके, लेट मी चेक, क्या आपको विजिबल है इतना सब? यस, विजिबल है। तो देखिए, तो यहाँ पर हमारे 5 के 5 स्टेप्स हो गए, FLCHM। तो सबसे पहला क्या है, कोई भी चीज़ है ऑफ कोर्स छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन होगी, जिसे हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन, जो अर्थ फॉर्म करेगा। फिर उस फ्रेगमेंटेशन से जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंसेस होंगे वो सॉइल के अंदर चले जाएंगे, जिसको हम क्या कहते हैं, लीचिंग कहते हैं। ठीक है, ये सेकेंड स्टेप हो गया। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दिस इज सेकेंड स्टेप। उसके बाद जो आपका फ्रेगमेंटेशन है, वहाँ पर बैक्टीरिया और फंगी के एक्शन से वो और छोटे छोटे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। ठीक है, उसके बाद वो आपके डार्क कलर एमॉर्फस में एक्यूमुलेट होना शुरू कर देता है, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम ह्यूमिफिकेशन कहेंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमस, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। अब इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो ह्यूमस होता है वो हाईली रेसिस्टेंट होता है आपका माइक्रोबायल एक्शन से, जिसकी वजह से ये और फर्दर पार्ट्स में कंपोज होना बहुत, उसका जो रेट है वो बहुत ही स्लो हो जाता है, जिसमें उसमें मिनरल्स रह जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसको रिजर्वियर ऑफ मिनरल भी कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद अब एक्शन तो होगा, लेकिन जो रेट है वो स्लो हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि जो कुछ माइक्रो के एक्शन से ये इसमें जो मिनरल्स जो होते हैं वो फ्री होना शुरू हो जाते हैं और सॉइल में चले जाते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिनरलाइजेशन। आई होप आपको ये प्रोसेस समझ में आ गई हो, इतने सारे स्टेप्स अब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम सीखते हैं कि क्या ऐसे आपके चीज़ें हैं, फैक्टर्स हैं, जिसकी वजह से डीकॉम्पोजिशन की प्रोसेस आपकी फास्ट हो जाएगी या फिर स्लो हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मैं नोट करवा रही हूँ, आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो सबसे पहली बात तो ये जब प्रोसेस हो रही है ना, यहाँ पर ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, यहाँ पर ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। ये प्रोसेस कैसी है, ऑक्सीजन रिक्वायरिंग। ठीक है, रिक्वायरिंग प्रोसेस है सबसे पहली बात तो। अब जो आपके रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन है, रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन है, ये दो चीज़ों पे डिपेंडेंट होता है कि रेट मतलब स्लो होगा कि फास्ट होगा। फर्स्ट वन इज केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस, क्योंकि डेट्राइटस ही तो है ये सब। ठीक है, केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस, और थर्ड है आपका इन्वायरमेंटल फैक्टर या कंडीशन, क्लाइमेटिक कंडीशन। क्या होगा, क्लाइमेटिक कंडीशन, लाइक धूप कैसी है, मॉइस्चर कैसा है, ये चीज़ें फैक्टर्स। अब फास्ट कैसी होगी, कब होगी, और स्लो कब होगी। ठीक है, देखो स्लो कब होगी, जब जो डेट्राइटस हैं, डेट्राइटस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन एंड फास्ट कब होगी, जब आपके जो डेट्राइटस है वो आपके बने होते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड के बने होंगे, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड होंगे, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड लाइक शुगर, एंड आपका जब मॉइस्चर कैसा होगा, ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तब ये आपकी कंडीशंस हैं जब रेट ऑफ डीकॉम्पोजिशन आपके स्लो कब होंगे और हाई कब होंगे।
तो आई होप आज की जो वीडियो लेक्चर है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक, लीव द कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय।